आज मोहतरमा बेगम खालिदा शाह साहिबा ने एक लेटर ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को अरसाल किया है कश्मीर से। वो हमारे जो 450 फैमिलीज़ के आसपास यहाँ पे लोग हैं जिनको रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2010 के तहत जम्मू कश्मीर में वापस आने का उनके साथ एक माहदा हुआ था, और ये उस वक्त मरकज़ी सरकार की तरफ से और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को। और उसमें यह था कि इनको एक्सेप्ट किया जाएगा और रीइंटीग्रेट किया जाएगा अपने वतन में, क्योंकि उन्होंने क्रॉस ओवर किया था 1990 में जब मिलिटेंसी का दौर था। कुछ लोगों ने क्रॉस ओवर किया था, मगर ये वो ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ इनके खिलाफ न कोई केस है, न कुछ ऐसा मामला है कि ये किसी मर्डर में इन्वॉल्व हैं या किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। इन्होंने जस्ट क्रॉस ओवर किया था और वहाँ पे इन्होंने शादियाँ की थी और ये वापस आए थे, क्योंकि यहाँ पे जो रूट इनका था, वाघा की तरफ जो रूट इनके लिए कायम किया गया था मरकज़ी सरकार की तरफ से और यहाँ की सरकार की सहमति के साथ, उनको रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अनाउंस होने के बावजूद भी उनको यहाँ से आने नहीं दिया गया। और फिर उनको वर्बली कहा गया कि आप वाया नेपाल आइए। नेपाल का रूट उनने उस वक्त लिया था। मैं खुद उस वक्त बजाते खुद हम भी इस चीज़ को मॉनिटर करते थे और देख रहे थे। और ये जब यहाँ पर ये आए, इनने शुरू किया, आज तक इन फैमिलीज़ को वाकई तौर इंटीग्रेट नहीं किया गया है। और ये बार बार इनके कुछ डेलीगेशन हमारे पास वक्तन फ़वक्तन आ रहे थे। पीछे ही कुछ दिनों पहले ये हमारे पास आए और हमने इनसे वादा किया कि हमारी सदर मोहतरमा इस बारे में डायरेक्ट, क्योंकि ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, और उन्होंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर को आज उस पर बाज़ाब्ता एक चिट्ठी अरसाल की है, जिसकी हम कॉपी आपको शाम तक या कल सुबह प्रेस को हम शाया करने वाले हैं। उसमें बात यही है कि भाई 15 साल अब हो गए हैं और अभी भी ये लोग न, जब भी यहाँ पर कभी 15 अगस्त का मामला हो, 26 जनवरी का मामला हो, इनको उठा के ले जाते हैं थानों में, पुलिस की हरासमेंट होती है इनकी, कोई वजह नहीं। और उसके बाद इनके जो इनके घर वाले हैं जो पार से ताल्लुक़ रखते हैं, हालांकि अगर आप पार्लियामेंट का ही जो पार्लियामेंट में बिल एक दफ़ा पास हुआ कि भाई पार वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, तो ये हमारे घर वाले लोग हैं, ये पुश्तैनी बाशिंदे हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के। इनको क्यों आप तंग कर रहे हैं? जब आपने रिहेबिलिटेशन पॉलिसी डिक्लेयर कर दी, उस पॉलिसी के तहत 2010 में मरकज़ी सरकार की पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट ने वो इम्प्लीमेंट की। आप क्यों इनको आज भी 15 साल हो गए हैं, इनको 15 जनवरी पे, 26 जनवरी पे जब भी कोई यहाँ पर मामला हो, प्राइम मिनिस्टर को आना हो, होम मिनिस्टर को आना हो, किसी को आना हो, इनको उठा के घरों में से ले जाते हैं, हरासान करते हैं। दूसरा बात, इनके पास ट्रैवल फैसिलिटी इनके घर वालों के पास है ही नहीं। दे कैन नॉट इवन कॉल देयर फैमिली मेम्बर्स। इनके यहाँ इनके जो इनके बच्चे आए थे यहाँ पर, जो इनकी लेडीज़ आई थी जिनसे इनका बाज़ाब्ता तौर निकाह हुआ है, वो अपनी फैमिलीज़ को मिलने की तो बात आज दूर है। दे कैन नॉट इवन मेक अ फ़ोन कॉल। अगर फ़ोन कॉल कहीं से आ गई, इनको थानों में लिया जाता है। दूसरी बात है, ये तो खुद पुश्तैनी बाशिंदे हैं जम्मू कश्मीर के, यहाँ के जो लोग हैं, पार वाले भी जिनके साथ की शादी हुई है, मगर उनको और वो जो उनकी ज़ौजियाँ हैं, उनकी लेडीज़ जो हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको अभी तक आइडेंटिटी नहीं दी गई है। वो यहाँ के बाशिंदे नहीं तस्वुर किए गए हैं। इसमें खालिदा जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू उठाया है। वो ये इशू उठाया है कि हरासमेंट को भी छोड़िए, ट्रैवल फैसिलिटी को भी छोड़िए, आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस का भी जो मामला है उसको छोड़िए, फ़ोन कॉल आप नहीं करने दे रहे हैं,
इनको बार बार तंग किया जा रहा है, इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा है इस सिस्टम में, इनके फैमिलीज़ को, इनके बच्चों को। सवाल ये है कि अभी हाल ही में आपने देखा हमारी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, आपके जमात के कुछ लोग मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं। उस वक्त होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको अपने साथ खड़ा करते हैं, उनको वेलकम करते हैं मेन स्ट्रीम में आने के लिए, और उन्होंने सेपरेटिज्म को रिनाउंस किया, उन्होंने एम्ब्रेस किया मेन स्ट्रीम को। तो उनके लिए तमाम फैसिलिटीज़ खोली जाती हैं और एक अचीवमेंट के तौर पर दिखाया जाता है कि देखिए सब, इनको हमने सेपरेटिज्म से मेन स्ट्रीम के दायरे में लाया है। और उसको पूरा आप देखेंगे, मैंने खुद देखा है टीवी चैनल्स पे उस वक्त पूरे दिन रात वही गाना बजाया जाता है और उन लोगों को इनके सामने पेश किया जाता है। ये तो भाई अपने लोग हैं। और दूसरा सवाल मोहतरमा खालिदा शाह साहिबा ने होम मिनिस्टर से उठाया है कि हमको ये बताइए कि इसमें खास करके जिक्र किया गया है कि ये भी देखें कि 50,000 जो रेफ्यूजीज वेस्ट पाकिस्तान के, उनको ग्रांट किया गया डोमिसाइल राइट्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो यहां के पुश्तैनी बाशिंदे नहीं थे। जब आपने उनको ग्रांट किया डोमिसाइल राइट्स और उनको तमाम वो फैसिलिटीज उनको और उनके घर वालों को रखी, जितने भी वो मेंबर्स हैं, तो ये बताइए, ये तो लोग हमारे ही यहाँ के पुश्तैनी बाशिंदे हैं। इनकी जो बीवियां हैं, ज़ौजा हैं, वो बेशक पार से हैं, जिसको आप पीओके कहते हैं, मगर है तो टेरिटरी जम्मू कश्मीर की, जिसको पार्लियामेंट ने भी तस्वुर किया है दैट दिस इज आवर टेरिटरी। जब मैं 50,000 वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को ग्रांट डोमिसाइल राइट्स दे सकता हूं और तमाम राइट्स उनकी फैमिलीज को दिए जा रहे हैं, जो मेरे ये 450 या 500 फैमिलीज हैं, इनके साथ ये भेदभाव क्यों? ये सवाल उठाया है आज जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन लोगों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि जब ये रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अनाउंस की गई, उस वक्त जो सरकार में यहां पे थे वही लोग आज भी यहां की सरकार चलाते हैं। हालांकि उनके पास इन चीजों के पावर्स नहीं है, बट दे आर अ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस वक्त भी उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, आज भी वो चीफ मिनिस्टर हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, उनके एमएलए से गुजारिश करता हूं कि इस मामले को वो बाज़ाब्ता तौर पर मरकज़ी सरकार के साथ उठाएं। ये जो भेदभाव इनके खिलाफ इस्तेमाल होता है, इसको बंद किया जाए, इनको रिहेबिलिटेट बाज़ाब्ता तौर किया जाए, इनको बाज़ाब्ता तौर पर एम्ब्रेस किया जाए। और दूसरा, इस मामले को आप अपनी असेंबली में बड़े ज़ोर शोर से उठाएं और इस मामले को मरकज़ी सरकार के साथ इसको एक हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाए कि दीज पीपल आर द पीपल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ये पुश्तैनी लोग हैं, इन्होंने शादी की है जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के साथ। दे गेट ऑल द फैसिलिटीज़, जैसे मरकज़ी या आपके वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज़ को आपने दी हैं, इनको तो उनसे ज़्यादा हक है। ये हम आज हमारी साहिब मोहतरमा ने अपने यूनियन होम मिनिस्टर से एक ख़त के ज़रिए कहा है, और जिसकी कॉपी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को गई है। इसकी एक कॉपी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को गई है, और इसकी एक कॉपी यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को गई है, विद दिस रिक्वेस्ट कि इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। नहीं तो कल को यही मामला फिर आस्ते आस्ते फिर और यही लोग फिर गलत चीज़ों में लग जाते हैं। हमें उम्मीद है कि इस चीज़ को दुरुस्त किया जाएगा एंड दे विल बी प्रोवाइडेड दीज फैसिलिटीज़। और ये मुसीबतें उनसे जो उनको 15 जनवरी, ये 15 अगस्त, 26 जनवरी पुलिस हरासमेंट्स, आपको उनके मिसेस को, उनके घर वालों को टेलीफोन अगर पार से आया तो थानों में चलिए, ये सब चीज़ें, ये पुलिस हरासमेंट बंद होनी चाहिए।